अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर साल 2.3 मिलियन औरतें जो है ब्रेस्ट कैंसर की के अंदर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है और जिसमें से तकरीबन 6,70,000 औरतों की डेथ होती है। और इसी लिहाज से ये कैंसर मर्दों के अंदर भी देखी गई है, मर्दों के ब्रेस्ट के अंदर भी देखी गई है। हर साल तकरीबन 38,600 मर्द जो है ब्रेस्ट कैंसर में डायग्नोस होते हैं और उनमें से 13,700 की डेथ होती है। इतना बड़ा रेशो इस बीमारी में, इसीलिए इस बीमारी को जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होती है। ब्रेस्ट कैंसर कैंसर की हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है और इतनी बड़ी इसमें डेथ रेशो क्यों है। क्योंकि नॉर्मल जो ब्रेस्ट सेल्स होते हैं ये जब एक्सपोज होते हैं किसी भी एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल जैसे यूवी लाइट, केमिकल एक्सपोजर या फिर जेनेटिकली भी हो सकती है, मतलब आपके वालदीन में से आप में मुंतकिल हो सकती है। जब रेडिएशंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर्स सारे के सारे ये जब आप किसी न किसी लिहाज से इसमें एक्सपोज होंगे तो ये आपके डीएनए को डैमेज करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि डीएनए के अंदर डैमेज का सबब बनते हैं। जब डीएनए डैमेज होता है तो इसके अंदर एक जीन होती है जो कि BRCA1 जीन कहलाती है, BRCA2 जीन कहलाती है और कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जैसे T53 और HER। ये वो जीन्स होती हैं डीएनए के अंदर जो कि उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। उसकी म्यूटेशन का मतलब होता है किसी चीज का तब्दील हो जाना, मतलब अपने नॉर्मल फंक्शन से हट जाना। जब ये इनके अंदर म्यूटेशन होती है तो वहां पर अनकंट्रोल्ड सेल्स ग्रोथ होने लगते हैं। मतलब आप नॉर्मली एक जो ब्रेस्ट की शेप है वो शेप ब्रेस्ट की बिगड़ने लगती है। उसके अंदर मतलब से अलग से मांस के टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं जिससे हम अनकंट्रोल्ड सेल, मतलब अनकंट्रोल जो चीज कंट्रोल में नहीं हो, मतलब खुलियों की ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में नहीं हो। उसके बाद जब वो मांस का टुकड़ा बनना स्टार्ट होगा तो उसके अंदर एंजियोजेनेसिस स्टार्ट होगी। एंजियोजेनेसिस लफ्ज का मतलब है कि उसके अंदर खून की नालियां आने लगेंगी। अब खून की नालियों के बाद जो है वो मांस का टुकड़ा एक अलग से पूरे का पूरा टिश्यू से, मतलब एक नॉर्मल ब्रेस्ट से बाहर बिल्कुल अपेयर हो जाएगा और पूरे जिस्म में फैलने लगेगा। इस फैलने के अमल को हम कैंसर के डिक्शनरी में मेटास्टेटिस कहते हैं। मेटास्टेटिस से मतलब जब एक ऑर्गन से कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में फैलने लगे, मतलब एक उज़्व से दूसरे उज़्वों की तरफ फैलने लगे, पूरे जिस्म में फैलने लगे, उसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं जो कि फोर्थ स्टेज कैंसर की कहलाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर में भी यही इसकी नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी होती है जिससे हमें कैंसर का पता लगना स्टार्ट होता है। अब अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें किस तरीके से पता चले कि हमें ब्रेस्ट कैंसर के होगी या होने वाली है। तो उसके लिए सिंपली क्या है, BSE एक मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का एक प्रोसीजर है जो कि हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हम खुद को चेक करके पता लगाएं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं, आया कि हम ब्रेस्ट कैंसर आगे चल के हमें डेवलप होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम फीमेल्स के लिए ये प्रोसीजर को समझेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, फीमेल्स को मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और बिल्कुल सामने खड़े होकर ब्रेस्ट की साइज, शेप और सिमेट्रिकल हमें देखना होगा कि कोई तब्दीली, कोई चेंजेस तो नहीं आए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, पूरी ब्रेस्ट के स्किन को गौर से देखना होता है कि कहीं पे रेडनेस तो नहीं है, कहीं पे डिम्पलिंग तो नहीं है और कहीं पे स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। या फिर दूसरी चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी होती है ब्रेस्ट के अंदर, वो ये देखना होता है कि निपल्स का ब्रेस्ट के अंदर वापस मुड़ जाना शुरू तो नहीं हो गया। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको नजर आती है तो आपको फौरन जो है ऑन्कोलॉजिस्ट, किसी भी मतलब के ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका एक ब्रेस्ट
अल्ट्रासाउंड होगा जिसे हम मेमोग्राफी कहते हैं। उसके बाद स्पेशली ये फीमेल्स को कब करना चाहिए, तकरीबन उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मंथली साइकिल आती है, उसके तकरीबन 10 से 15 दिन बाद जो है अपना चेकअप करना लाजमी है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर मंथ में करें, हर 3 मंथ, हर 4 मंथ पर करना लाजमी है। यही प्रोसीजर मेल्स के लिए भी है। अगर मतलब मेल्स को कोई ऐसी मतलब चीज फील हो रही है कि वो महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर मतलब ब्रेस्ट की जगह पर कोई स्वेलिंग या फिर क्या कहते हैं कोई रेडनेस या फिर कोई पेन वगैरह हो रहा है, तो वो भी सेम प्रोसीजर के थ्रू खुद को सेल्फ चेक कर सकते हैं कि उनके आया कि उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर वो 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करके वो पूरे ब्रेस्ट पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चेक करेंगी, तो और कहीं पे भी अगर वमनेस ज्यादा महसूस हो, मतलब होल ब्रेस्ट के बनिस्बत टेम्परेचर किसी लोकेशन पे ज्यादा हो, तो उस पे ज्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा अगर कहीं पे मास बढ़ा हुआ महसूस हो, उस पर फोकस करना है। और उसके अलावा ब्रेस्ट के सर्कुलर फिंगर से चेक करना है। ये वो मेथड है जो कि आपको ग्राफ में भी नजर आ रहे होंगे, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आया कि आप ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क पे हैं कि नहीं है, और मजीद आपको आपको अपने डॉक्टर की तरफ जाना है कि नहीं जाना। असल में ये चीज जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तकरीबन हर 12 औरतों में से एक औरत जो है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होती है। मतलब नॉर्मल अगर कहीं पे 12 औरतें हैं तो उन 12 औरतों में से किसी एक औरत में ब्रेस्ट कैंसर देखी गई है। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। मतलब कि इंसान जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज में जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज है, जिस मतलब अब ये एक रेशो होता है जो कि वो कंट्रीज जिसमें एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, क्या कहते हैं सेहत भी बहुत अच्छी है और वो वेल्दी कंट्री भी है, उनके अंदर डायग्नोसिस रेट ज्यादा है, पर वहां पर डेथ रेशो बहुत बिल्कुल कम है। क्योंकि तकरीबन 48 वुमेन में से किसी 71 वुमेन में से कोई एक वुमेन की डेथ होती है। तो इसमें डेथ रेशो भी मतलब ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस हमारे माशरे में बहुत ज्यादा कम है। तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, क्योंकि इसकी वजह से जैसे और हम जिंदगियां बचा सकें। फीमेल के अंदर ये यंग एज से लेकर तकरीबन ओल्ड एज तक ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर मौजूद हो सकता है। मेल के अंदर तकरीबन 40 एज के अबव जो है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का मेन मकसद ही यही है कि उन फीमेल्स और मेल तक ये बात पहुंचा सके, बल्कि हर कोई अब जैसे खुद से वो सेल्फ चेकअप कर सके, खुद को मतलब कि अर्ली डायग्नोस करके अपने आप को जल्द से जल्द सेहतयाब कराने के लिए इलाज शुरू करवा दे। क्योंकि मोस्टली जो रिसर्च देखी गई है उन रिसर्च में ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर वैसे तकरीबन क्योरेबल है, पर अगर वक्त पे डायग्नोस हो जाए, पर अगर वक्त पे डायग्नोस नहीं होती तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेथ रेशोज इंक्रीज हो रही हैं। और कुछ इसके मेन क्या वजूहत क्या है कि ये किस वजह से मतलब मेल और फीमेल्स के अंदर होता है। मोस्टली हम फीमेल्स पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तकरीबन 99% फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बनिस्बत मेल के ज्यादा होता है, और मेल के अंदर तकरीबन 0.5% से लेकर 1% जो है जो रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ज्यादातर जो है फीमेल पे फोकस किया जाता है कि जैसे उनका जल्दी से जल्दी अर्ली जो है डायग्नोसिस हो सके और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। तो इनमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की सबब बनते हैं। नंबर 1, ये जेनेटिकली हो सकती है। ठीक है, अगर बरका जीन जो मैंने पहले आपसे बात की थी, बरका जीन एक ऐसी जीन है जिसके तब्दील होने की वजह से, ये बिल्कुल डीएनए लेवल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मोलिकुलर बात कर रहा हूँ। तो अगर उसमें म्यूटेशन आती है और इसके मतलब पेरेंट से मुंतकिल ये म्यूटेशन हो सकती है, और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये चीज हो सकता मतलब कि म्यूटेशन हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बेलेंस,
मोस्टली फीमेल्स के अंदर सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो हार्मोनल इम्बेलेंस की होती है, जिसकी वजह से भी जो है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है बढ़ जाता है। और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम होना, ओबेज होना, ओबेसिटी बहुत ज्यादा, मतलब के मेन मेन तो रीजन नहीं कह सकते, पर इसको ओबेसिटी भी इसमें कोई वजह है जो कि ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनती है। और मेल के अंदर एज फैक्टर ज्यादा जो है मायने रखता है, क्योंकि अगर 40 साल के ऊपर एज है और ऐसा कोई भी सिम्टम नजर आता है तो उसको फौरन जो है आपको ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। तो दोस्तों, अपने दोस्त जुबैर अहमद को दे इजाजत, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसे मैं और अवेयरनेस की वीडियोस बनाऊं, और जैसे हम अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों को एजुकेट करें कि किस तरीके से बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम इन डिजीज के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारी जो लाइफ, एक जो आइडियल लाइफ है, वो उस तरीके से नहीं गुजरेगी। तो अपने दोस्त जुबैर अहमद को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।